तर बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आता बिहारला पोहोचलेले आहेत। त्यांच्याशी संवाद साधलेला आमचे प्रतिनिधी गणेश ठाकूर यांनी। आपण पाहूयात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ हैं जो बिहार दौरे पर हैं। सर, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। 2020 में आप प्रभारी के तौर पर यहां थे और एक सफलता भी हासिल की थी। 2020 से 2025 की अगर मैं तुलना करूं तो क्या अंतर देखते हैं और इस तरह का इस बार का चुनाव 20 की तुलना में कैसा देखते हैं आप? देखिए, 20 से 25 बिहार भी बेहतर हुआ है और एनडीए की परिस्थिति भी बेहतर हुई है। अब एनडीए बिल्कुल एक साथ है, चिराग जी भी एनडीए का पार्ट है, 5 पांडव साथ में है, मोदी जी का आशीर्वाद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर राजनीतिक स्थिति में बिहार में एनडीए बहुत मजबूत है। और जहां तक बिहार का सवाल है तो मैं 5 साल में देख रहा हूं, आप पटना का एयरपोर्ट ही देख लीजिए, कितना बदल गया। एक छोटा सा कस्बे का एयरपोर्ट लगता था, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगता है। यहाँ बने हुए आज पुलिये देखिए, यहाँ बने हुए आप रोड देखिए। अभी कल मैंने 350-400 किलोमीटर रोड से ही सारी सभाएं की, बारिश थी तो सब जगह मुझे अच्छा रोड मिला। तो एक प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, आज आप देखिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बने, आपको अगर एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करने है तो यही सारी चीजें लगती है। वो चीजें आज दिख रही है बिहार में। एक रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है और रोजगार अगर कहें तो उसका लिंक एक तरह से महाराष्ट्र से भी है, क्योंकि यहाँ का युवा आता है, मुंबई में नौकरी करता है। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम इतनी नौकरियां देंगे, आप भी दावा कर रहे हैं। तो रोजगार का मुद्दा, इसको आप महाराष्ट्र से कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि राजनीति भी होती है इसको लेकर महाराष्ट्र? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा देश एक है, तो इस देश में बिहार से कोई महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से कोई बिहार में आता है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं, इस बार की एनडीए सरकार जिस प्रकार के परिस्थितियां दिख रही है और जिस प्रकार की प्लानिंग है, जो रोड मैप है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार से बाहर जाने वाले लोग, इनकी संख्या तेजी से कम होती जाएगी और लोग यहीं पर धीरे धीरे रोजगार पाएंगे। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि मोदी जी ने जो व्यापार है, उद्योग है, उसका कंसंट्रेशन कहीं नहीं होने दिया पूरे देश में। आज बताइए, हमारे यहाँ पर सेमीकंडक्टर आसाम में तैयार होता है। ये कभी किसी ने विचार किया था कि आसाम में सेमीकंडक्टर हो सकता है? लेकिन हो रहा है, मोदी जी है तो मुमकिन है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही अगले 5 वर्षों में बिहार का चित्र बदलने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि आपको वहां तक पहुंचना पड़ता है, तभी आप ऊपर जा सकते हैं। वहां नहीं पहुंचे तो आप कितने भी वादे कर लीजिए, वहां आप ऊपर नहीं। वहां बिहार पहुंच चुका है, बस अब ऊपर ही जाना है। महिला वोटर 2020 में आपने आकलन किया था और उस समय प्रभारी के तौर पर आपने इस पर जोर भी दिया था कि महिला वोटर को जोड़ना चाहिए। और एक कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हैं, आप ये कहते भी हैं कि मोदी जी के प्रति महिला वोटर का एक तरह से लगाव है और वोट आते हैं। इस बार आप जिस तरह की योजनाएं ले आ रहे हैं, क्या उसका असर महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी देखने मिलेगा? देखिए, महिला वोटर जो है देश भर में ये मोदी जी को बहुत सम्मान करती है। महिला वोटर, ये शब्द सही नहीं है लेकिन दूसरा शब्द याद नहीं आ रहा है, ये मोदी जी की वोट बैंक है। और आप कोई भी चुनाव देख लीजिए, बीजेपी जहां जीतती है वहां मोदी जी के नाम पर महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करती है, बीजेपी को या एनडीए को। तो मुझे लगता है कि इस बार भी वही परिस्थिति है। इस बार मोदी जी और नीतीश जी, इन दोनों की पॉलिसीज पर, इन्होंने लिए हुए सारे निर्णयों पर महिलाएं बहुत अधिक प्रभावित है, प्रसन्न है और उसका परिणाम दिखेगा। मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा नहीं आया, लेकिन नेतृत्व सभी आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में भी यही बात हो रही थी, क्या नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे बनेंगे? इस तरह के सवाल भी विपक्ष उठा रहा है यहाँ। देखिए, महाराष्ट्र में हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ रही है। यहाँ हमारी पार्टी ने स्पष्टता से कहा है कि हम सब लोग नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। इसलिए कहीं पर भी हमारे नेताओं ने रत्ती भर भी उसमें कोई संशय रखा नहीं है, नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी आपको लगता है? नीतीश 20 साल का ये पूरा शासन रहा है। मुझे थोड़ा इस बार उल्टा दिखता है। मुझे एंटी इनकम्बेंसी नहीं, नीतीश बाबू के प्रति लोगों का रुझान दिखता है। लोगों को लगता है कि इन्होंने सेवा की है, बेदाग की है, कोई परिवारवाद नहीं लाया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है।
इसलिए इनको एक और अवसर देना चाहिए, लोगों में भावना है। आखिरी के दो सवाल, एक मोकामा का जंगल राज या मोकामा में जो हुआ है उसके बाद जंगल राज का मुद्दा काफी गरमाया है, उसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सभी लोग ये जानते हैं कि बिहार में किस प्रकार का जंगल राज हमने देखा है, और लोग ये जानते हैं कि इनकी फितरत है। ये जो आरजेडी है, आरजेडी की फितरत है कि ये जैसे सत्ता में आते हैं वैसे भ्रष्टाचार और अनाचार शुरू कर देते हैं। इसलिए जंगल राज का मुद्दा यहां हमेशा रहेगा, और लोगों को पता है जंगल राज से नीतीश जी, मोदी जी बाहर निकालते हैं, इसलिए हमारे साथी लोग रहेंगे। आखिरी सवाल मेरा सर, यहाँ पर भी एसआईआर का मुद्दा रहा। महाराष्ट्र में कल दोनों ठाकरे भाइयों ने और महाविकास आघाड़ी ने एक रैली की और लगातार वो दावा कर रहे हैं कि चुनाव आगे ले जाइए, चुनाव आगे ले जाइए, स्पष्टता लाइए, पारदर्शिता लाइए। इसे आप वोट चोरी के मुद्दे को आप किस तरह जवाब देंगे? देखिए, जिनकी नोट चोरी बंद हो गई उनको वोट चोरी याद आ रही है, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट साथ कहना चाहता हूं कि उनको हार सामने दिख रही है। वो जानते हैं कि इस चुनाव में वो जीत नहीं सकते, इसलिए वो चुनाव को प्रभावित करके चुनाव को पोस्टपोन करना चाहते। हमने कभी ये नकारा ही नहीं कि वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम नहीं है। हमने भी कई बार बताया कि वोटर लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ नाम डुप्लीकेट है। सवाल ये उठता है कि आपको ये दिखाना होगा कि जो डुप्लीकेट नाम है उन्होंने दोनों जगह वोटिंग किया है, तब चुनाव प्रभावित हुआ, ऐसा कह सकते। अब हमारे पास तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की ऐसी ऐसी जानकारियां हैं कि उन जानकारियों को अगर हम साझा करेंगे तो इनको जवाब देने नहीं बनेगा। अगर इन्हीं की एनोलॉजी अगर हम वहां लगाएंगे तो फिर तो ये सारे वोट चोरी करके जीते हम दिखा सकते हैं, और दिखाएंगे भी, जल्दी दिखाएंगे। धन्यवाद सर। तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर बिहार का दौरा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और एक विश्वास है कि इस बार भाजपा पूरी ताकत और पूरे नंबर्स के साथ सरकार बनाएगी। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, बिहार, पटना।